एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस तरह से एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से एक करेक्ट सेंटेंस हम बना पाते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें अगर मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है मैंने आपको बताया था। गो जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, इसके सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप एस लगा दोगे, ठीक है, तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में अगर आपने एस लगाया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये हर टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, वो आपको याद रखना है। बस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये याद रखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर उसमें यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी उसमें प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए हम सब्जेक्ट में एस लगाए थे, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज। ठीक है, लेकिन वर्ब को अगर आपको प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो उसमें से आपको एस हटाना पड़ेगा। मतलब वर्ब जैसे मैं बोलूं कि गो, तो गो जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, उसमें मैंने गो जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, उसमें मैंने एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये की पॉइंट अगर आप अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, यहां पे भी एक्सेप्शन है, हर चीज में एक्सेप्शन होता है। तो आज हम बात करने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्सेप्शन की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्सेप्शन की। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस यहां पे लिखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि क्या एक्सेप्शन है। चलिए तो यहां पे बात करते हैं एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन की बात करें हम, ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शन मतलब हर चीज में अपवाद होता है। अपवाद इसका शायद मीनिंग है हिंदी में। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर यहां पे आप देखेंगे तो गॉड जो है, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही है, और ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये सेंटेंस जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। कैसे? अगर आप देखें तो गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू में गॉड जो है, ठीक है, वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, रूल क्या है? SSPP। मतलब अगर जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो वो सिंगुलर है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट गॉड जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वर्ब में SES लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या है कि SSPP, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है गॉड, ठीक है, लेकिन हमने यहां पे लिखा है गॉड ब्लेस यू। ठीक है, हम कभी व्हेन वी गिव ब्लेसिंग टू एनी पर्सन, ठीक है, हम किसी को ब्लेसिंग देते तो हम ऐसा बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। वी नेवर से गॉड ब्लेसेस यू। ठीक है, कभी आपने सुना है? लेकिन कभी आपने सोचा है कि गॉड ब्लेस यू क्यों बोल रहे हो, गॉड ब्लेसेस यू क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो यहां पे सिंगुलर नाउन है ये गॉड। ठीक है, गॉड जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो हमें यहां पे रूल के हिसाब से, ठीक है, क्या करना चाहिए? ब्लेसेस लिखना चाहिए, ब्लेस नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है, ब्लेस ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर यहां पे आप देखें लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, सेकंड सेंटेंस जो है लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखो तो रूल के हिसाब से लिव के बदले लिव्स आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पे भी ये यूज नहीं किया गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। ठीक है, भगवान हमारे किंग को बचाए। ठीक है, तो यहां पे सेव की जगह पे सेव्स आना चाहिए अगर रूल के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गॉड सेव्स, गॉड जो है यहां पे भी गॉड और यहां पे भी गॉड, ठीक है, दोनों सिंगुलर नाउन है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर लेना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया गया है। ये सेंटेंस जो है, ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन इसलिए है, कारण मैं आपको बता देता हूं, एक्सेप्शन इसलिए है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है? These are the optative sentence। ठीक है, these are the optative sentences। ठीक है, ये optative sentences हैं और इसलिए ये एक्सेप्शन है।
ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है वो ये रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है। आपको पता है कि हर चीज में एक्सेप्शन होता है, एंड इन द सेम वे इन आवर टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वी हैव द एक्सेप्शन, दीज सेंटेंसेस आर एक्सेप्शंस, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो जब भी आप, अच्छा अब बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो होप और विश वाले सेंटेंस जो होते हैं, होप आस रखना, विश करना, ठीक है, ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ब्लेसिंग दे रहे हो, विश कर रहे हो किसी को, ठीक है, होप रख रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नॉर्मल रूल है एसएस और पीपी का वो फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। तो मैंने आज आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्सेप्शन किस तरह का यूज होता है, ओके। तो आई थिंक आपका ये टॉपिक जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप याद रखोगे तो जब अभी कभी होता है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज ग्रामेटिकली वेरी साउंड, जो ग्रामेटिकली बहुत पक्का है, उसके सामने आप सेंटेंस बोल रहे हो, तो आप जब बोलो गॉड ब्लेस यू, ठीक है, हम जब किसी को आशीर्वाद देते तो हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, अरे यार गलत तो नहीं बोल दिया, आपके दिमाग में शंका आ जाता है, यू हैव डाउट इन योर माइंड, ठीक है, आपके दिमाग में डाउट आता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सामने वाला ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सारे सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव के हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या करना है, ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही है, हमने सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया है, ठीक है, फिर भी हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है, ओके। तो आई थिंक इस चीज के रिलेटेड जो आपका डाउट है वो खत्म हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। गर्मी बहुत है पर कोई बात नहीं है।